हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल। आज चैप्टर नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ये टॉपिक में हमें बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज देखना है। बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, अकाउंटिंग में जो टर्म्स आते हैं, अकाउंटिंग में जो वर्ड्स आते हैं, वो सब हमें आज देखना है। ये देखने की ज़रूरत क्या है, तो हमें अकाउंटिंग के सब वर्ड्स का मीनिंग मालूम होना इसेंशियल है। इन ऑर्डर टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग, इट इज़ नेसेसरी टू नो द मीनिंग ऑफ सर्टन बेसिक टर्म्स यूज्ड इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में जो बेसिक टर्म यूज़ किए जाते हैं, इसका मीनिंग हमें देखने की ज़रूरत है, तो हमें अकाउंटिंग पूरा समझ जाएगा। तो अकाउंटिंग के मीनिंग हमें देखना है, तो एक एक टर्म जो है ये हमें देखना है। पहला दिया है ट्रांजैक्शन। पहली टर्म क्या दिया है हमारे? ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन क्या होता है, यह पहले हम देखते हैं। चलो, ट्रांजैक्शन क्या बोलते हैं? जो बिजनेस में एक्टिविटीज़ होती है वो हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं। बिजनेस में जो एक्टिविटीज़ होती है ये हमारे क्या होते हैं? ट्रांजैक्शन होते हैं। कौन से कैसे ट्रांजैक्शन होते हैं, कैसे एक्टिविटीज़ होती है बिजनेस में? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में जो एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज, किस में एक्सचेंज होता है? टू पर्सन या पार्टीज। किस लिए होता है? मनी और मनीज वर्थ। मनीज और मनीज वर्थ के लिए दो पर्सन या दो पार्टीज में जो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन बोलते हैं। क्या है ट्रांजैक्शन का मीनिंग? ट्रांजैक्शन का मीनिंग है मनी और मनीज वर्थ। मनी और मनीज वर्थ में दो पर्सन या दो पार्टीज में गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक्सचेंज होता है, जो देना लेना होता है, उसे हम ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पर्सन्स और पार्टीज फॉर मनी और मनीज वर्थ इज नोन एज ट्रांजैक्शन। समझ गया ट्रांजैक्शन का मीनिंग? एक मनी और मनीज वर्थ के रिलेटेड, मनी और मनीज वर्थ के रिलेटेड दोनों पर्सन या पार्टीज में एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक्सचेंज होता है, ये एक्सचेंज के लिए हम क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ये दोनों पार्टी में जो एक्सचेंज होता है ये हमारा क्या होता है? ट्रांजैक्शन होता है। अभी देखते हैं ट्रांजैक्शन का टाइप्स कितना है। देखो, ये ट्रांजैक्शन दिया है। ट्रांजैक्शन दो टाइप्स के होते हैं। कौन से टाइप्स है ट्रांजैक्शन के? पहला टाइप है मोनेटरी ट्रांजैक्शंस और दूसरा टाइप है नॉन मोनेटरी ट्रांजैक्शंस। तो पहला देखते हैं मोनेटरी ट्रांजैक्शंस क्या है। तो चलो, मोनेटरी ट्रांजैक्शन क्या है? मोनेटरी ट्रांजैक्शन कौन से ट्रांजैक्शन को बोलते हैं? तो पहला दिया है मोनेटरी ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन समझने के बाद हमें देखना है मोनेटरी ट्रांजैक्शंस। द ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व्स, जो ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होता है, क्या इन्वॉल्व होता है? एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ट्रांजैक्शन में क्या इन्वॉल्व होना चाहिए? एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मनी और मनीज वर्थ किस में इन्वॉल्व होना चाहिए? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसे हम बोलते हैं मोनेटरी ट्रांजैक्शंस। मोनेटरी ट्रांजैक्शंस मीन्स ऐसा ट्रांजैक्शन कि गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक्सचेंज होता है, ये एक्सचेंज होते समय मनी और मनीज वर्थ का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होना चाहिए? एक्सचेंज होना चाहिए। ये एक्सचेंज होना चाहिए। द ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड मोनेटरी ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन में एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंक्लूड होती है, इन्वॉल्व होती है, इसे हम मोनेटरी ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ये मोनेटरी ट्रांजैक्शन जो है, ये मोनेटरी ट्रांजैक्शंस सिर्फ हमारे अकाउंट्स के बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ओनली मोनेटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स।
अकाउंट्स के बुक में सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन जो है ये रिकॉर्ड किए जाते हैं। मीन्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मीन्स नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस अकाउंट्स के बुक में रिकॉर्ड किए नहीं जाते। इसके बाद देखना है मॉनेटरी ट्रांजेक्शन के टाइप्स कितने दिया है। मॉनेटरी जो ट्रांजेक्शन है ये मॉनेटरी ट्रांजेक्शन के दो टाइप्स दिया है। पहला टाइप है कैश ट्रांजेक्शंस और दूसरा है क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन दो टाइप के होते हैं, एक कैश ट्रांजेक्शंस होते हैं और दूसरे क्रेडिट ट्रांजेक्शंस होते हैं। तो चलो देखते हैं पहला जो टाइप है कैश ट्रांजेक्शंस। कैश ट्रांजेक्शंस क्या होता है? कैश ट्रांजेक्शन क्या होता है? ट्रांजेक्शन होते समय हम इमीडिएट कैश पेड करते हैं या इमीडिएट कैश रिसीव्ड होती है, वो ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलते हैं? कैश ट्रांजेक्शंस। कैश ट्रांजेक्शन होते समय इमीडिएटली गुड्स या सर्विसेज का एक्सचेंज होते समय हमें एक तो कैश इमीडिएट पेड करना पड़ता है या इमीडिएट कैश रिसीव्ड होती है, ये ट्रांजेक्शन को हम कैश ट्रांजेक्शन बोलते हैं। सपोज एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल है कि ये पर्सन एक स्वीट होम में गया और स्वीट होम में जाके 1 किलो पेड़ा परचेस किया। 1 किलो पेड़े का भाव था 400 रुपये। तो पेड़ा लेते समय उनको क्या करना पड़ेगा? इमीडिएट 400 रुपये पे करना पड़ेगा और ये जो ट्रांजेक्शन होता है इसे हम बोलते हैं कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन होते समय गुड्स या सर्विसेज का लेना देना होते समय इमीडिएट कैश पेड करना पड़ता है या इमीडिएट कैश मिलती है, उसे हम बोलते हैं कैश ट्रांजेक्शंस। एग्जाम्पल दिया है बुक्स में, परचेस ऑफ गुड्स फॉर कैश ₹15,000। गुड्स परचेस किया 15,000 का कैश पर, मीन्स क्या हो गया? बिजनेस में गुड्स आ गए और कैश 15,000 चला गया। गुड्स परचेस करते समय हमारे बिजनेस की 15,000 कैश चली गई, यह हमारा कैश ट्रांजेक्शन हो गया। दूसरा है पेमेंट ऑफ सैलरी एट ₹5,000। पेमेंट, सैलरी का पेमेंट किया, सर्विसेज का पेमेंट किया है 5,000, कैश इमीडिएट चली गई 5,000, यह हमारा कैश ट्रांजेक्शन है। और हम दूसरे ट्रांजेक्शन देखते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। दूसरा ट्रांजेक्शन दिया है क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। यह क्रेडिट ट्रांजेक्शन में क्या है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन में ट्रांजेक्शन होता है, लेकिन जब ट्रांजेक्शन होता है उसी समय इमीडिएट हमें कैश पेड करने की ज़रूरत नहीं है या कैश रिसीव्ड होती नहीं है। ट्रांजेक्शन होते समय कैश देने की ज़रूरत नहीं है इमीडिएट, या कैश मिलती नहीं है इमीडिएट, तो ये ट्रांजेक्शन को हम बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन इज वन इन विच cash is not paid or received immediately at the time of transaction, but it is paid or received at later date। नंतर उसके बाद कभी भी 2-4 दिन, महीना, 2 महीने के बाद इसका पैसा दिया जाता है, लिया जाता है। ट्रांजेक्शन होते समय पैसे दिए जाते नहीं है या पैसे लिए जाते नहीं है, इसे हम वो ट्रांजेक्शन को बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। A credit transaction is one in which cash is not paid or received immediately at the time of transaction, but it is paid or received at a later date। ट्रांजेक्शन होने के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीने के बाद इसका पेमेंट देना पड़ेगा, पेमेंट लेना पड़ेगा। ये ट्रांजेक्शन होते समय पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है या पेमेंट मिलता नहीं है, यह हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है। एग्जाम्पल दिया है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर अमन एट ₹16,000। अमन को गुड्स क्या किया है? सोल्ड किया। मीन्स बिजनेस के गुड्स सोल्ड किया तो पैसे गुड्स चले गए और 8,000 के गुड्स चले गए। अमन 8,000 इमीडिएट देता है क्या बिजनेस को? नहीं, ये क्रेडिट पर हमने दिया है उनको, गुड्स सोल्ड किया है क्रेडिट पर। मीन्स गुड्स देते समय हमें पैसा लेने की ज़रूरत नहीं है। ये ट्रांजेक्शन होने के बाद लेटर डेट में, बाद में कभी भी पैसा या अमन से मिलता है। इसीलिए ट्रांजेक्शन होते समय यह पैसा मिलता नहीं, इसीलिए यह क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। दूसरा ट्रांजेक्शन दिया है, देखो, सोल्ड मशीनरी टू मिस्टर अमर सिंह ऑन क्रेडिट
20,000। मशीनरी सोल्ड किया है किसको? अमर सिंह को। कैसा? ऑन क्रेडिट। मीन्स मशीनरी सोल्ड किया मीन्स इमीडिएट ट्रांजैक्शन होते समय मशीनरी चली गई, लेकिन उसके बदले में 20,000 इमीडिएट हमें मिला क्या? हमारे बिजनेस को यह पैसा मिला क्या इमीडिएट? नहीं, क्रेडिट पर हमने सेल किया है मीन्स इसका पैसा फ्यूचर में हमें मिलने वाला है, इसे हम बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो समझ गया क्या मॉनेटरी ट्रांजैक्शन क्या है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन और कैश ट्रांजैक्शन। पहला ट्रांजैक्शन क्या है? देखो ट्रांजैक्शन हमारा क्या है? ट्रांजैक्शन मीन्स exchange of goods and services between two person or parties for money or money's worth is known as a transaction। मनी और मनीज वर्थ में दो पार्टी या दो पर्सन में गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक्सचेंज होता है इसे हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ट्रांजैक्शन के दो टाइप होते हैं। पहला टाइप है मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कौन से ट्रांजैक्शन को बोलते हैं? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हम बोलते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मनी और मनीज वर्थ गुड्स का एक्सचेंज करते समय उसमें इन्वॉल्व होता है, तो वो ट्रांजैक्शन को हम मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बोलते हैं। द ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन क्या है? मनीज वर्थ, मनी और मनीज वर्थ का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। किसमें इन्वॉल्व होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का जो ट्रांजैक्शन होता है इसमें मनी और मनीज वर्थ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती है, उसे हम वो ट्रांजैक्शन को बोलते हैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। और ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओनली। ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस अकाउंट्स के बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। मीन्स इसका मीनिंग क्या है? नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं किए जाते। इसके दो टाइप्स हमने देखा है। देर आर टू टाइप्स ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का पहला टाइप है कैश ट्रांजैक्शन। ये कैश ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन होते समय कैश पेड की जाती है या कैश रिसीव्ड होती है इमीडिएटली, वो ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलते हैं? कैश ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन होते समय पैसा देना पड़ता है या पैसा इमीडिएट मिलता है, ये ट्रांजैक्शन हमारा कैश ट्रांजैक्शन होता है। और दूसरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन होते समय पैसा मिलता भी नहीं और पैसा देने की भी ज़रूरत नहीं, लेटर डेट कुछ दिन के बाद पैसा देना पड़ता है, लेना पड़ता है, लेकिन ट्रांजैक्शन होते समय पैसा देना या लेने की ज़रूरत नहीं है, वही ट्रांजैक्शन हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज वन इन विच कैश इज नॉट पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन बट इट इज़ पेड और रिसीव्ड एट लेटर डेट। बाद में पैसा दिया जाता है, लिया जाता है। तो चलो इसके बाद हमें देखना है, यह हो गया मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। पहला ट्रांजैक्शन हमने देखा, ट्रांजैक्शन के बाद मॉनेटरी ट्रांजैक्शन देख लिया। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के दो टाइप्स हमने देखा, पहला कैश ट्रांजैक्शन और दूसरा क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। इसके बाद हमें देखना है ट्रांजैक्शन का दूसरा टाइप। ट्रांजैक्शन का दूसरा टाइप है नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और उसमें बार्टर ट्रांजैक्शन ऐड होते हैं। ये कैसे है वो देखते हैं। तो चलो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के अपोजिट नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में मनी या मनीज वर्थ क्या होती है? ट्रांजैक्शन में मनीज और मनीज वर्थ इंक्लूड रहती है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है इसमें क्या होता है? मनी या मनीज वर्थ इंक्लूड रहती है का? नहीं। द ट्रांजैक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व एन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में देखो, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में अपोजिट है। द ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व्स एंड एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें मनी और मनीज वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होती है? इन्वॉल्व होती है।
जो एक्सचेंज होता है मनी और मनीज वर्थ का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रांजैक्शन के समय, उसे हम मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कौन से ट्रांजैक्शन को बोलते हैं कि द ट्रांजैक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व एन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन में मनी और मनीज वर्थ, ये गुड्स का एक्सचेंज होते समय या सर्विसेज का एक्सचेंज होते समय मनी और मनीज वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होता है, इन्वॉल्व नहीं होता है ट्रांजैक्शन में। ये ट्रांजैक्शन में एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होते समय मनी और मनीज वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होता नहीं है, इन्वॉल्व नहीं होता ट्रांजैक्शन में, इसीलिए नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बोला जाता है। ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन क्या किए जाते हैं, अकाउंट्स के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए जाते। ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मीन्स नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन अकाउंट्स के बुक में रिकॉर्ड नहीं किए जाते, अकाउंट्स के बुक में ये रिकॉर्ड नहीं किए जाते। तो क्या किया जाता है, तो ये रिकॉर्ड नहीं किए जाते। इसके बाद देखना है एन एक्सचेंज ऑफ वन थिंग अगेंस्ट अनदर थिंग इज कॉल्ड एज बार्टर ट्रांजैक्शन।